हेलो बच्चों, मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को मेटल नॉन मेटल के कुछ बोर्ड में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ये कैसे होते हैं, किस तरह से इनको सॉल्व करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करते समय मज़ा भी आएगा, अवेयरनेस भी दिया जाएगा इसमें कि कैसे किस केमिकल से हमें बचना है, अपने ज्वेलरी वगैरह को किस केमिकल से बचाएं ताकि उनके ऊपर का लेयर ख़राब ना हो। ऊपर की लेयर चमकदार बनाने के चक्कर में हमारे घरों की जो औरतें होती हैं उनको धुलवाती हैं, दूसरे लोगों के यहाँ, दूसरे गोल्ड स्मिथ के यहाँ, सोनार के यहाँ ले जाके उसको धुलवा देती हैं। तो ये सब जानकारी मैं आपको इसमें दूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो देखिए, पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th का ये जो मेटल और नॉन मेटल है इससे किस तरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो ये आपके एक्सरसाइज में दिया है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 56 पे, एनसीईआरटी के मेटल नॉन मेटल के जो पेज नंबर 56 है क्लास 10th का, उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा ऐसा नीचे दिया गया ऑप्शन है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताता है। इसमें 4 ऑप्शन है, NaCl सोल्यूशन और कॉपर मेटल, कि बी MgCl2 सोल्यूशन एंड एल्युमिनियम मेटल, कि तीसरा है FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, और चौथा है यानी कि डी सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो आंसर है वो है डी। पहले क्वेश्चन का डी वाला आंसर है और वो है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विथ सोल्यूशन विथ कॉपर मेटल। ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका सही है। इस पे आप लोग टिक करेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन फ्राइंग पैन जो होता है, जैसे कि फ्राइंग पैन होती है जिससे फ्राई वगैरह किया जाता है, जैसे कि ऑमलेट वगैरह या जो भी आप बनाते हो, फ्राई करते हो, सब्जी वगैरह फ्राई करते हैं, तो उसको बता रहा है कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसका अगर हम लोग कोटिंग कर दें तो उस पर जंग नहीं लगेगा, प्रिवेंट करेगा, रस्ट से, जंग से बचाएगा। तो पहला है अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस लगा के बचाया जा सकता है, कि दूसरा अप्लाइंग पेंट, पेंट लगा दें, सी है अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोट कर दें, कि डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी है। ये पहला का था और ये दूसरा का है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, अप्लाइंग ए कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोट कर देंगे। इस पर अगर जिंक की कोट कर देते हो तो बड़े आसानी से इसको हम लोग रस्ट होने से, आयरन की जो भी फ्राइंग पैन है या आयरन की कोई भी चीज़ अगर उसको रस्ट से बचाना है तो उस पर जिंक की कोटिंग कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। कह रहा कि एक एलिमेंट है जिसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मेटल देता है, कंपाउंड देता है। दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और यह कंपाउंड जो निकलेगा यह पानी में घुलनशील होता है। यह एलिमेंट कैसा होगा, ठीक है ना, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, कैसा होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन और डी है आयरन। तो इसका है कैल्शियम, ठीक है। तीसरे का आंसर क्या होगा, ए का, क्या दिया है, कैल्शियम, ये सही होगा, इसका ये सही होगा, तीसरे का कैल्शियम, ठीक है ना, ये कैल्शियम होगा, कैल्शियम की तरह होगा। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, फूड कैन्स आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। फूड कैन जो होता है जिसमें खाना रखे जाते हैं, कुछ कैन ऐसे होते हैं जिसमें भोजन या बहुत दिन तक रखने वाले जो भोजन जैसे अचार, खटाई वगैरह उनको रखे जाते हैं। तो उसका ये बता रहा है कि इसको हम लोग किससे कोट करते हैं, कोटेड विथ टिन, टिन से कोट किया जाता है जबकि जिंक से नहीं किया जाता है। क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पहला दिया है जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, ताकि बता रहा है कि पहला ऑप्शन है टिन से ज़्यादा महंगा होता है, इसके वजह से जिंक ज़्यादा महंगा होता है।
बी बता रहा है कि जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक हैज़ ए हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, मतलब कि जिंक की मेल्टिंग पॉइंट टिन से अधिक होती है इसके वजह से। सी है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है टिन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसके वजह से। कि ऑप्शन नंबर डी है जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन टिन, कि जिंक इज़ लेस रिएक्टिव देन टिन, जिंक जो है टिन से कम रिएक्टिव है इसके वजह से। तो इसका आंसर है सी, इसका सी आंसर है, सी वाला ऑप्शन का आंसर है जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है ना। फोर्थ का सी ऑप्शन का कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ठीक है ना। जिंक जो है टिन के एवज में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब कि अगर टिन के जगह पे जिंक का रिएक्शन, जिंक से अगर हम लोग उसको कोट कर दें उस फूड केन को, तो बहुत तेज़ी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर लेंगे और भोजन खराब होने में समय नहीं लगेगा। इसके वजह से हम लोग जिंक के जगह पे टिन का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए फाइनली ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस तरह से आते हैं। 4 क्वेश्चन मैं बताया हूँ, चारों को आप लोग रिवर्स करके आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था जो बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं मेटल नॉन मेटल को आप लोग तैयार करिएगा। उसके बाद कुछ इसमें से डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन है जो जिसको लिखने में आता है, लिखने के लिए 1 नंबर में 2 नंबर पूछता है ये क्वेश्चन। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन आपके इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है डेरिवेटिव में कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके 2 एग्जांपल बताइए। तो सबसे पहले एम्फोटेरिक क्या होता है उसको समझ लीजिए, फिर आप लोग इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देखिए ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं, यह ऐसा ऑक्साइड होता है जो दोनों नेचर शो करे, दोनों प्रकार के नेचर को शो करते हैं, यानी कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर, दोनों तरह के नेचर को शो करने वाले को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे, दिया ना कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में, इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड और उसका दूसरा क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसका पहले आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को इस तरह से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे द ऑक्साइड which behaves as both acidic and basic oxide is called एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल इसका भी बता रहा हूँ, देखिए वह ऑक्साइड जो दोनों तरह से आपको शो करे, दोनों प्रकार की गुणों को शो करे, क्वालिटी जिसमें दोनों हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, यही मेन इसका याद करने वाला जो है पॉइंट है। एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, उसे हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, 2 एग्जाम्पल पूछा था ना इसमें कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहला होता है एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका 2 एग्जाम्पल और ये हो गया कंप्लीट आंसर इसका। पहले का जो दिया था वाटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक याद रखिएगा, ऐसे याद रखना है, एकदम सिंपल सा फंडा है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि जिसमें दोनों नेचर हो, एसिडिक और बेसिक नेचर हो, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। वो कौन सा ऐसा 2 मेटल है जो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन मेटल को क्या कर सकता है, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर सकता है, और कौन सा वह मेटल है जो किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो उसका आंसर आपके इस बोर्ड पे दिया हुआ है, आयरन एंड एल्युमिनियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। और मरकरी और कॉपर जो हैं कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसमें याद रखिएगा आयरन और एल्युमिनियम का,
आयरन एंड एल्युमिनियम। आयरन और एल्युमिनियम ही ऐसे दो मेटल हैं जो किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मरकरी और कॉपर ऐसे मेटल हैं जो किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसको आसान तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं कि जो किसी भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता हो आयरन और एल्युमिनियम है, और जो नहीं कर सकता वो मरकरी और क्या है, कॉपर है। मरकरी और कॉपर नहीं कर सकते, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां जो क्वेश्चन है उसको आप लोग समझिए, देख लीजिए। उसमें दिया है कि एक आदमी, ए मैन गो टू डोर, ठीक है ना, एक आदमी होता है जो गोल्ड स्मिथ के कहने पे गांव-गांव जाता है, लोगों से पुराने गहने मांगता है और कहता है कि मैं उसको नया करके आपको दूंगा। वह उस ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेलरी की, गोल्ड के बने हुए ज्वेलरी, चांदी के बने हुए ज्वेलरी को नया करके दे देता है। तो इसको आप लोग, ये अवेयरनेस है, ये क्वेश्चन पूछता तो नहीं है लेकिन इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिसमें वह पुराने ज्वेलरी को डालेगा और नया करके दे देगा। तो वह सोल्यूशन होता है, क्वेश्चन नंबर 15 है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, यह एक्वा रिजिया क्या होता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl, मतलब कि नाइट्रिक एसिड और HCl के मिक्सचर को एक्वा रिजिया कहते हैं, याद रखिएगा। एक्वा रिजिया, ये एक्वा रिजिया, इसका काम क्या होता है? जब गांव में देखते होंगे आप लोग, ये जो भी महिलाएं होती हैं वो सोना चांदी वगैरह पहनती हैं, तो जब धीरे धीरे उस पर कोटिंग हो जाती है, मतलब कि रस्टिंग या वो धीरे धीरे डल होने लगता है, तो लोग उसको धुलवाने के लिए सोनार क्या देते हैं। गांव में जो भी औरतें होती हैं, जब उनकी ज्वेलरी डल हो जाती है तो वो गोल्ड स्मिथ को देते हैं और क्या करते हैं, वो उसको चमकदार बनाने के लिए उसको धुलवाने की पूरी प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से साफ़ हो जाए, अच्छा हो जाए। तो उसमें गोल्ड स्मिथ क्या करता है, खेल जाता है। एक्वा रिजिया नामक एक सॉल्यूशन होता है जिसमें नाइट्रिक एसिड और HCl का मिक्सचर होते हैं, इसको एक एक्वा रिजिया कहते हैं। यह एक्वा रिजिया करता क्या है कि जो भी आप गोल्ड जब इसमें डिप करते हो, जैसे कि मान लो इसमें एक्वा रिजिया है, कोई जान तो पाता नहीं है, इसमें जैसे ही कोई गोल्ड का ज्वेलरी या कोई भी चीज़ जो बनी हुई, जो इसमें जैसे ही डिप किया जाता है, जैसे डिप किया जाता है, ऊपर की जो डल पोर्शन होता है, ऊपर के लेयर को क्या करता है, छान देता है, गला देता है, और अंदर की जो चमकदार लेयर होती है वो दिखना शुरू हो जाता है, जिससे कि औरतें, महिलाएं खुश हो जाती हैं कि हमारी गोल्ड बिल्कुल नई हो गई। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो कितना गोल्ड उसमें से निकाल लिया है, मेल्ट कर देता है। ये है एक्वा रिजिया। तो इससे सावधान रहें, कोई भी इस तरह से आए उसको अपनी गोल्ड को धोने के लिए न दें।